Hello students, good morning to all of you. How are you? I hope you are fine. आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्लास 4 ए और बी दोनों के लिए। क्लास 4 ए और बी दोनों के लिए यानी कि दोनों सेक्शन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। चैप्टर 4 है, क्या है? चैप्टर 4 है, नहीं, एनिमल रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? एनिमल रिप्रोडक्शन। मैं इसे क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? आज हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। नहीं, सारे डिफिनेशन बोर्ड पे लिख चुके हैं। नहीं, हम इसे क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक करके जो है सबको समझाएंगे। क्या करेंगे? सबको समझाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। आप देखिएगा अच्छे से और इसको होमवर्क के तौर पे कॉपी में नोट कीजिएगा। आप देखिएगा और क्या कीजिएगा, कॉपी में इसे नोट कीजिएगा। और ये समझ लीजिए कि यह जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कराई जा रही है अभी से ही, ठीक है ना। अभी से क्या कराई जा रही है? एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। जो ही स्कूल खुलेगा, टाइम मिलेगा, एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और एग्ज़ाम में जो अभी पढ़ाया जा रहा है यही सब कुछ हम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग केयरफुली ध्यान दीजिएगा एकदम। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट में है आपका रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। यू नो ऑलरेडी रिप्रोडक्शन। आप सब कोई रिप्रोडक्शन के बारे में पहले से जानते हैं और मैंने क्लास में पढ़ाया भी है, ठीक है। देखते हैं क्या है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? उसका प्रजाति समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका प्रजाति क्या हो जाएगा? इस धरती से विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर देखते हैं रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टू गो ऑन। अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं हमारी लाइफ बनी रहे, हम इस धरती पर बने रहें, हम रहें इस धरती पे, तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। क्या है? रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? उनका लाइफ समाप्त हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं ममल्स। ममल्स क्या होते हैं? ममल्स, ठीक है। ममल्स आर एनिमल्स। ममल्स आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, ठीक है। ऐसा समझ में? ममल्स क्या है? ममल्स भी एक जानवर है जो डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं। आगे पढ़ाएंगे ओविपरस, तो समझ में आएगा कि ओविपरस का मतलब क्या होता है और ओविपरस का मतलब क्या होता है, ठीक है। बल्कि समझ लीजिए कि ममल्स क्या होते हैं। ममल्स आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। डायरेक्ट वैसे एनिमल या वैसे जंतु जो डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं? ममल्स, यानी कि ममल्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं? ममल्स। वैसे जंतु जो डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं, नहीं, वे क्या कहलाते हैं? ममल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ममल्स कहलाते हैं। कोई दिक्कत? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत ना हो समझाने में हमको, और आप भी आराम से देख सकते हैं चीज को। चलिए, आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ममल्स समझ आ गया होगा। ममल्स कहने का मतलब है कि वैसे जंतु जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, नहीं, इस टाइप के जंतु को हम क्या कहते हैं? ममल्स कहते हैं। अब है एल्ब्यूमेन देखते हैं क्या होता है। नहीं, ये अंडे के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडे के अंदर पाया जाता है। एल्ब्यूमेन देखिएगा, वाटरी जेली लाइक सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब क्या होता है? पदार्थ। अब देखिए पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसे तो कहिएगा कि 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सब्सटेंस। पहला है आपका सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड
लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, लेकिन हम ऐसे 3 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस करने को मतलब सब्सटेंस यानी कि पदार्थ हो, क्या होगा पदार्थ, तो चाहे लिक्विड फॉर्म में रहे या गैसीय फॉर्म में रहे, गैसेस फॉर्म में रहे या सॉलिड फॉर्म में रहे, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो वाटरी जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड मतलब अंदर, इनसाइड द एग इज एल्ब्यूमिन, जो एकदम हल्का चिपचिपा होता है। क्या होता है, हल्का चिपचिपा होता है। ठीक है, जेली टाइप का होता है, वह ना पूर्ण रूप से वाटर होता है और ना ही पूर्ण रूप से वह क्या होता है, कहने का मतलब है वाटर मतलब लिक्विड, वह ना ही पूर्ण रूप से लिक्विड होता है और ना ही वो पूर्ण रूप से सॉलिड होता है। वो दोनों का बीच का होता है, वो दोनों का बीच का होता है। ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स। तो हम देखते हैं कि अंडा का जो उजला वाला पार्ट जो है, अंडा का जो उजला वाला पार्ट जो है वही कहलाता है आपका एल्ब्यूमिन। क्या कहलाता है, एल्ब्यूमिन कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया नहीं है, देख लेते हैं एक वाटरिंग जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द एग, इनसाइड द एग इज एल्ब्यूमिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यल्क जानते होंगे आप लोग ऑलरेडी पहले से। यल्क का मतलब क्या होता है, देख लीजिए, अंडा का जो पीला वाला भाग होता है, ठीक है ना, अंडा का जो पीला वाला भाग होता है वही होता है यल्क का। ठीक है, द राउंड एंड येलो सेंट्रल पार्ट। अब सेंट्रल क्यों कह दिया, तो ठीक अंडे के बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं, अंडे के बीच में होते हैं। जो अंडा होता है, अगर हम इनका अंडा ले ले नहीं और इसको जो है क्या करें, ब्रेक करें, तोड़ के देखें तो ठीक उसके बीच में मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे हम उबालते हैं तो कहीं क्या बोलते हैं, एज में मिलता है। ठीक है, वो अलग की बात है, लेकिन हो सकता है कि उबालते समय वो नीचे बैठ गया हो, थोड़ा सा ये क्या होता है, एल्ब्यूमिन से ज़्यादा सॉलिड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यल्क, द राउंड एंड येलो सेंट्रल पार्ट इज द यल्क। ठीक है, सिंपल। क्या कहेंगे भाई, यल्क का मतलब क्या होता है कि जो अंडे के बीच वाला जो पीले वाला भाग होता है यही आपका यल्क कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, यल्क कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यल्क के बारे में। और ये क्या कहलाता है आपका, यल्क कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब है एम्ब्रॉयड, इसको बोलते हैं भ्रूण, एम्ब्रॉयड। द अनबॉर्न बेबी कॉल्ड एम्ब्रॉयड। अनबॉर्न जन्म से पहले, ठीक है, जन्म से पहले, ठीक है, जन्म से पहले का जो टाइमिंग होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है आपका, एम्ब्रॉयड कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। भ्रूण से ही बेबी क्या होता है, ग्रोथ करता है। भ्रूण होता है, भ्रूण से ही क्या भ्रूण से ही बेबी धीरे धीरे ग्रोथ करता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि वो बाहर आने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। तो अनबॉर्न बेबी कॉल्ड एम्ब्रॉयड, अनबॉर्न बेबी और द अनबॉर्न बेबी कॉल्ड एम्ब्रॉयड। आगे है फीड्स ऑन द यल्क एज इट ग्रो। जब तक कि वो ग्रो नहीं करता है, तो आपको अभी बताया था यल्क के बारे में। ठीक है, तो जो यल्क होता है ना, वही यल्क इसको ग्रो करने में, एम्ब्रॉयड को ग्रो करने में क्या करता है, उसकी मदद करता है। नहीं, ये इसका क्या बोलते हैं, किसी भी बेबीज को ग्रोथ कराने में यल्क का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यल्क का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे है, अब है एल्ब्यूमिन का काम है, व्हाट इज द वर्क ऑफ एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करना का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है बाबू, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है ना, तो किसका सुरक्षा करेगा, एम्ब्रॉयड का, जो अनबॉर्न है। क्या है, जो अभी अनबॉर्न है उसको क्या करेगा,
प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा? वह उसे प्रोटेक्ट करेगा। आगे देखते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या देखते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस देखते हैं क्या होता है कि द चेंजेस ऑफ टेडपोल इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। The changes of tadpole into an adult is called metamorphosis। यानी कि आप समझ गए होंगे कि पहले क्या होता है, फ्रॉग जो है ले एग्स देगा, अंडा देगा, ठीक है। वो अंडा धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। अब ग्रोथ करेगा तो उसका पहला स्टेज ही होता है उसका टेडपोल। क्या होता है? टेडपोल। और टेडपोल से धीरे धीरे क्या करेगा? जब टेडपोल धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद यंग फ्रॉग बनेगा। क्या बनेगा? यंग फ्रॉग बनेगा, ठीक है। यंग फ्रॉग बनेगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नहीं, यानी कहने का मतलब है कि जब फ्रॉग एग देगा, एक ग्रोथ करके टेडपोल बनेगा और टेडपोल से यंग फ्रॉग बन जाएगा। यही प्रक्रिया आपका मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। आगे है निम्फ। क्या है? निम्फ। आगे है निम्फ। देखिएगा कि निम्फ दिखाई दे रहा है ना यहाँ? हाँ, निम्फ। A baby cockroach is called nymph। बेबी कॉकरोच मतलब क्या समझ रहे हैं? बेबी कॉकरोच नहीं, कभी अभी तो अंडा दिया हुआ है, अंडा से धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। नहीं, तो पहला स्टेज आता है निम्फ। क्या होता है? निम्फ। इसे ही हम कहते हैं, यानी क्या होते हैं? इसे ही कहते हैं हम बेबी कॉकरोच। क्या कहते हैं? बेबी कॉकरोच। लेकिन कह सकते हैं कि द अनदर नेम ऑफ बेबी कॉकरोच इज निम्फ। The another name of baby cockroach is nymph। यानी nymph का मतलब क्या होता है? nymph का मतलब क्या होता है? बेबी कॉकरोच। जो nymph होता है वो बेबी कॉकरोच ही कहलाता है। सिंपल सी बात है। आगे है, अब है it sheds its skin। वह अपने स्किन को क्या करता है? शेड करता है, छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ता है। कब? जब वह धीरे धीरे ग्रोथ करता है तब। जब वह धीरे धीरे ग्रोथ करता है तब नहीं, जब ग्रोथ करेगा तो क्या होगा? जो पुराने वाले स्किन है उसको क्या करेगा? निकाल देगा, अपने शरीर से छोड़ देगा। यह मोल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? यह मोल्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा इट्स स्किन बाय मोल्टिंग एज इट ग्रो। यानी कि कहने का मतलब है कि जब वह बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा तो क्या होगा? वो अपने स्किन को, पुराने वाले स्किन को छोड़ देगा। यही प्रक्रिया आपको मोल्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मोल्टिंग कहलाती है। ऐसे में ठीक है, देखिए क्लास 4 एबी के लिए है, ठीक है। चैप्टर 4 है एनिमल रिप्रोडक्शंस। ये सारे क्या है? आपका डिफिनेशन है। आप इसे कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।